Good morning to all of you. I am your math teacher Mr. Manoj sir and this is your book Maths Pढ़ाई। आज मैं की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग आप लोग जो है क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे। तो बेसिकली कुछ जनरल रूल्स और रेगुलेशंस है वो मैं आपको बता दूँ। तो एक्सरसाइज में है आपके पास सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स एंड पैरेलल लाइंस। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ट्राइंगल में आपके पास तीन एंगल होते हैं। मैं इसको लिख देता हूं ए, बी एंड सी। और ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम ट्राइंगल के इस तीनों एंगल का सम करेंगे तो वो 180 डिग्री आएगा। इसके बाद है आपके पास एक्सटीरियर एंगल। अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इसको प्रोडक्शन कर देते हैं, तो ये बाहर वाला जो एंगल बनता है हमारे पास, जो डी पार्ट में इसको यूज कर दिया, तो ये जो एंगल बना है ए सी डी, एंगल ए सी डी, वो इन दोनों का सम होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। इसको बोलते हैं ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इनको भी सीरीज से फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, थर्ड एंगल्स, उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। और ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इसके पीछे वाला जो एंगल है ये वाला, इसको छोड़ देते हैं। बाकी दोनों जो बचे हैं उन दोनों को प्लस करने पर जो लगता है वो आपके पास एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो दो चीजें हैं सब फिलहाल। और पैरेलल लाइंस को मैं बताता हूँ जब वो क्वेश्चन में आता है आपके पास। मैं जरा इसको साइड पे लिख देता हूँ। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको बोलते हैं ASP। और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर उसमें हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसका डायग्राम बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 एंड 35 डिग्री। द ट्राइंगल इज, तो ट्राइंगल किस तरह का, चलिए देखते हैं। तो एंगल ए ले लिया कितना 30 डिग्री, और एंगल बी हमारे पास हो गया 35 डिग्री, ठीक है। और अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 180 डिग्री। इस क्वेश्चन का इस प्रॉपर्टी का यूज तो हम ट्राइंगल का थर्ड एंगल निकालने के लिए यूज करते हैं। तो ट्राइंगल का थर्ड एंगल निकालते हैं। तो एंगल ए ऐसे लिख देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास 35 डिग्री, और ये एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का सम आ गया हमारे पास 65 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा 65 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 0 से 5 में जाएंगे तो कैरी ले 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। तो ट्राइंगल का एक एंगल तो हमारे पास कितना है 150। अगर हम सारे ट्राइंगल्स को ध्यान से देखें तो दो ट्राइंगल 90 से छोटे हैं, एक ट्राइंगल 90 से बड़ा है।
और मैंने वीडियो में आपको बताया था जब किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 से बड़ा होता है तो वो होता है मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। The triangle is obtuse angle triangle। obtuse angle triangle, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है द नंबर ऑफ मीडियन दैट कैन बी ड्रॉ इन द ट्राइंगल। हम इसमें कितनी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं? So we can draw 3 medians in a triangle on the 3 sides. Question number 2 है इसका the sum of the measuring of the angle of the triangle is। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम निकालते हैं तो वो कितना आता है? वो आता है आपके पास 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 the number of the altitude can be draw in a triangle। हम कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं? We can draw 3 altitude in a triangle। 3 मीडियन, 3 साइड, 3 ट्राइंगल, 3 एंगल, ठीक है। अप्रोक्स सभी चीजें इसमें 3 ही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं। This is the point A and this is the line B. This is the point B and B. ये हो गया आपके पास C। ये है आपके पास B, ये L लाइन है और ये M लाइन है। ये एंगल सीधे रखा आपके पास कितना? C। ये एंगल है A, ये एंगल है आपके पास 50 डिग्री और ये एंगल है आपके पास B और ये एंगल आपके पास 60। तो अगर हम फिगर की बात करें तो फिगर में कहते हैं द फिगर 10.28, द फिगर 10.28 L पैरेलल टू M। जो L लाइन है, ये जो लाइन है आपके पास वो M के पैरेलल है। और इसने कहा है आपसे एंगल B इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। चलिए सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले जो B1 होता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास L पैरेलल टू M और एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल E इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल्स को फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें 2 या 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या होगा। अगर मैं डायग्राम को कुछ थोड़ा सा लेस कर दूं या कुछ चीजें रिमूव कर दूं तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या आता है। तो यह है आपके पास एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री, A इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों? रीजन है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, 60 और A ये दोनों एंगल आपके पास कैसे हैं? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए अब एंगल A प्लस B इज इक्वल टू A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर है। एक ही लाइन पर बने हुए एंगल जो होते हैं उन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यहाँ 60 डिग्री आ गया प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन B इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, तो B आ
गया आपके पास 120 डिग्री। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखते हैं ADE। इन ट्राइंगल ADE A plus C plus 50 डिग्री इक्वल टू 180। ये जो ट्राइंगल है इसके तीनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 120 प्लस C और प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपके पास कितना 70 170 प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 170। तो C की वैल्यू हो गई हमारे पास 10 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम इसको सॉर्ट आउट। देयर इज ए मिस्टेक जो है यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है। ठीक है, ए की वैल्यू जो है हमारे पास 60 डिग्री थी, तो मैं यहाँ पे 60 डिग्री रखना है। 60 प्लस 50 110, तो 110 माइनस 110, ये है आपके पास 7। ओके, नो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसमें हम और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। जैसे जो हमारे पास बी होगा, एंगल बी जो होता है ये आपके पास और में है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 50 हो सकता है, सॉरी सी प्लस 50। ठीक है, उसके लिए हमें सी पता होना चाहिए पहले। यहाँ से आता है क्वेश्चन दिस इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम इसमें और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। जैसे हम ये ना लगाए, हम ये वाली प्रॉपर्टी ना यूज करके हम ऐसे कर सकते हैं कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी, क्योंकि ये जो एंगल है ये वाला, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ से निकाल कर देख सकते हैं b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास 120 डिग्री प्लस इज इक्वल टू c प्लस 50 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा 120 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू c। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 70। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे और का यूज किया। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन और वीडियोस में देखते हैं। थैंक यू।